Hi and hello everyone. Welcome back to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video we will do exercise 1.3 of chapter 1 real numbers. In real numbers, as you know about the rational and irrational numbers, now in these questions we will prove that under root 5 or whatever irrational number is your irrational number. मतलब आपको प्रूव करना है कि ये irrational number है. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. तो अब हमको इसको प्रूव करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको अज्यूम करेंगे, यानी अंडर रूट 5. अब अंडर रूट 5 को हम अज्यूम करते हैं कि रैशनल नंबर है. अब ये हमने इसका जैसे कॉन्ट्ररी मतलब होता है इसका बिल्कुल अपोजिट. जैसे अंडर रूट 5 का अपोजिट जो इरेशनल नंबर है तो उसका अपोजिट हुआ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को जैसे अपन कहते हैं जो उसकी फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू, यानी उस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं. तो जैसे अब ये है कि अंडर रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए अपॉन बी, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में है. किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं जिसमें बी इज़ नॉट इक्वल टू 0. सपोज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं अदर देन 1 और वो कहते हैं अपन उसको कोप्राइम नंबर्स. अब हम उसको देन वी डिवाइड कॉमन फैक्टर टू गेट अंडर रूट 5 वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी जिसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 वो नंबर्स कहलाते हैं कोप्राइम्स. तो अब इसके अंदर देखिए अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. अंडर रूट 5b इक्वल्स टू ए, दोनों साइड में हम स्क्वायर्स करते हैं इसके. तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, क्योंकि कोई भी अंडर रूट होता है अगर उसको स्क्वायर कर रहे हैं यानी अंडर रूट क्या होता है हाफ ऑफ द पावर. हाफ ऑफ पावर यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, यानी 2 से 2 कट हो गया तो 1 टाइम, यानी उसकी पावर हो गई 1. इसलिए वो हमेशा उसका अंडर रूट साइन उस पर से हट जाता है अगर अपन उसका स्क्वायर करते हैं. तो ये हो गया अपना 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए कि ए स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से. इसका मतलब ये हुआ थ्योरम के हिसाब से एक जिसमें होता है कि अगर कोई अपन नंबर डिवाइड करते हैं कि स्क्वायर्स को, तो उसका वो जो नंबर होता है बिना स्क्वायर के वो भी उससे डिवाइड हो सकता है. जैसे इसमें लिखा है एज पर थ्योरम इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर. जैसे अब अपन कहते हैं कि सपोज 5 स्क्वायर अपॉन 5, या जब सपोज कहते हैं मैं 6 स्क्वायर अपॉन 2, यानी 6 स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब जो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो सिंपल नंबर जो 6 है वो भी 2 से डिवाइड है. अब इसमें देखिए क्या होता है उसके बाद अपन करते हैं कि जैसे 5 शैल डिवाइड ए ऑल्सो, यानी कि 5 ए को भी डिवाइड करेगा. तो अब इसमें अपन अज्यूम कर लेते हैं ए अपॉन 5 इक्वल टू सी, उसको हम मान लेते हैं सी, यानी यहाँ पर सी एक इंटीजर है. फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए इक्वल टू 5c. ओके, आई थिंक क्लियर एवरीवन. अब हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं अपने. अब यहाँ पर जैसे अभी हमने पहले करा था कि 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में फिर अपना आया था b स्क्वायर अपन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें ए को डिवाइड करता था 5. अब देखिए अभी हमने एक अज्यूम करा था कि a अपॉन 5 इक्वल टू सी, यानी a इक्वल टू 5c. तो उस a इक्वल टू 5c की वैल्यू को अपन यहाँ पर रख देंगे जो अपन ने लिखा था 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में अपन ने a की वैल्यू रख दी 5c, तो ये हो गया 5c स्क्वायर, यानी 5c स्क्वायर इज 25c स्क्वायर. अब इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 25b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर. अब देखिए जैसे अपन ने पहले था अपना उसमें था अपना ए स्क्वायर अपॉन 5, यानी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
5, तो वो a को 5 भी डिवाइड कर सकता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, b स्क्वायर अपॉन 5, यानी b स्क्वायर को 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी b को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं एज पर योर थ्योरम। So as per theorem, if p is a prime number and if p divides a square, then p divides a, where a is a positive number. अब इसमें वापस आते हैं अपन, देखो अब यहाँ पे जैसे पहले a को भी 5 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पर आया अपने पास दूसरी बार कि 5 shall divides b also, यानी b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो अब हम जो पहली इक्वेशन थी हमारी दूसरी, यानी पहली तो थी जिसमें हमको a को हम 5 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम b को 5 से डिवाइड करते हैं, यानी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है, a और b में दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ योर 5। अब a एंड b आर जो हमने अज्यूम करा था कि को प्राइम नंबर है, बट वो यहाँ पर को प्राइम नहीं है। तो हमारा अजम्पशन था जो कि उसको रैशनल नंबर के हिसाब से, वो अपना गलत हुआ, यानी रॉन्ग है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी इसका अपोजिशन करता है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इर्रेशनल नंबर, यानी √5 एक इर्रेशनल नंबर है। सो now let's move on second question. Next question number second, prove that 3 plus 2 √5 is irrational। यहाँ भी हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर करा था कि उसमें हम उसको अज्यूम करेंगे उसका कॉन्ट्ररी, मतलब उसका अपोजिट के अंदर 3 plus 2 √5 इज रैशनल, यानी ये कि रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है यानी इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में, a अपॉन बी, यानी इसको जैसे आप रैशनल को आप रिप्रेजेंट करते थे p अपॉन क्यू फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थिंक a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। देन वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर टू गेट 3 plus 2 √5, वेयर a एंड b आर को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 plus 2 √5 इक्वल टू a अपॉन b। अब इसको वापस से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 plus 2 √5 मल्टीप्लाई बाय b, 3b plus 2 √5 b इक्वल्स टू a। अब इसको हम साइड में ले आएंगे, एक तरफ a और एक तरफ b के लिए। 2 √5 b इक्वल्स टू a माइनस 3b। अब √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b, यानी यहाँ पे हमने a माइनस 3b को डिवाइड करा 2b से, ये हो गया अपना a माइनस 3b अपॉन 2b। अब √5 जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था कि √5 इज़ इर्रेशनल, यानी उसको हमने प्रूव करा था इर्रेशनल, जबकि यहाँ पे ये a माइनस 3b अपॉन 2b ये है एक रैशनल नंबर। अब आपको पता है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से हमारा जो अजम्पशन था दैट वाज रॉन्ग। इसलिए हम कहेंगे कि 3 plus 2 √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि जब हम किसी दो रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो आता है हमारा इर्रेशनल नंबर, जिसको हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स 1 अपॉन √2। अब इसमें ही वही करेंगे अपन, अपने को अज्यूम करना है, यानी अज्यूम क्या करना है उसका बिल्कुल उल्टा कॉन्ट्ररी, कि 1 अपॉन √2 इज इर्रेशनल। रैशनल है यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a अपॉन b फॉर्म में। वही यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम, जिसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बट b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल्स में हमेशा डिनोमीटर की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट डिफाइंड नंबर। बट 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आता है अपना 0। ये आप शायद 8th क्लास से भी पढ़ रहे हैं इसको। तो अब आता है अपने पास 1 अपॉन √2 इक्वल टू a अपॉन b, जो अपने अभी अज्यूम करा कि रैशनल नंबर है। अब इसको हम इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b अपॉन a इक्वल टू √2।
अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था √5 इज़ इरेशनल, ऐसे √2 इज़ इरेशनल, जबकि b/a इज़ ए रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए रैशनल इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, और अजम्पशन इज़ रॉन्ग। यानी हमने जो अजम्पशन लगाया था वो गलत था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 इज़ ऑल्सो इरेशनल। ये भी आपने पढ़ा था कि जब हम किसी भी दो जैसे रैशनल को इरेशनल से, इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट आता है वो भी अपना इरेशनल होता है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है 7/5। आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इरेशनल। वही सेम प्रोसेस, 7/5, नाउ अज्यूम इट एज ए रैशनल नंबर a/b, यानी अपन उसको अज्यूम करा है a/b। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस, √5 इक्वल टू a/7b। अब जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था √5 इज इरेशनल और a/7b इज रैशनल, दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा वो जो अजम्पशन जो था वो भी अपना गलत था, रॉन्ग था। इसलिए 7/5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर ने आप जैसे आपने सीखा था, पहले पढ़ा ही था, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं p/q फॉर्म में, और जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता दैट इज़ योर इरेशनल नंबर। वो आप जैसे आपका डेसिमल्स का भी था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट यानी जो ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीट यानी वो रिपीट नहीं हो रहा, उसमें कुछ भी आ जाता है, कोई रिपीटेशन का ऑर्डर नहीं है, दैट नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अब जैसे यहाँ 7/5 एक रैशनल एक इरेशनल है, इसका प्रोडक्ट होता है, अगर रैशनल इरेशनल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इरेशनल आता है। ये आपने 9th क्लास में स्टडी करा था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6+√2। इसको हमको प्रूव करना है इरेशनल है ये, इसमें भी हमसे वही करेंगे, कॉन्ट्ररी इसका अपोजिट। 6+√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, यानी ये एक रैशनल नंबर है। अब 6+√2 इक्वल टू a/b, सो ना मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6+√2 बाय b, so 6b plus √2b equal to a. Now √2b equal to a minus 6b. अब यहाँ पर हम फिर अब a minus 6b को डिवाइड कर देंगे b से, तो अब यहाँ आता है √2 इक्वल टू a minus 6b अपॉन b। √2 इज इरेशनल एंड a minus 6b अपॉन b रैशनल नंबर, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। वापस वही आ गया अपना अपोजिट का, यानी हमने जो अजम्पशन करा था वो गलत था, रॉन्ग था, इसलिए 6+√2 इज़ इरेशनल। आई थिंक आपको इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस बारे में बिल्कुल अच्छे से कि इरेशनल और रैशनल को कैसे अपन जस्टिफाई करेंगे। इरेशनल नंबर जैसे आप जस्टिफाई कर ही सकते हैं, कई नंबर आते हैं √2, √3, √5 जो पॉइंट्स में आते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 3 हुआ, 3 स्क्वायर 9, 9 का √2 3, 4 स्क्वायर 16, 16 का √4, इस तरह से नंबर्स। So thank you everyone for watching this channel. If you liked it then like it and share to others.